नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम निरंतर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें एवं आपके जीवन को सरल बनाते रहें। अगर हम आज बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जैसे हमने पहले की वीडियोस में किया, हम फाइनेंशियल प्लानिंग अपने रिस्क को फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है स्टॉक्स। जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो आप जब किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, तो उसे हम स्टॉक्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें आप किसी भी एक कंपनी का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर परचेज करते हैं, जो कुछ टाइम बाद आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आके डिपॉजिट हो जाता है। स्टॉक्स में आप डायरेक्टली तब इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप किसी कंपनी के बारे में थरो नॉलेज हो और उसके आपने डिटेल में स्टडी करी हो। जो आपको स्टॉक पसंद आए, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स नॉर्मली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ये एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए करते हैं। जब ये बॉन्ड्स इशू होते हैं, ये थोड़ा सा सिक्योर्ड साइड होते हैं। इसमें एक कह सकते हैं कि गारंटीड अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए कुछ परसेंटेज में होगा तो उतना गारंटीड आपको मिलेगा। वो बॉन्ड के जो बॉन्ड का पेपर होता है उसमें आपको वो गारंटीड मिल जाएगा। बॉन्ड्स के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली बॉन्ड्स वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ही होते हैं, चाहे वो रोड से रिलेटेड हों या कोई नई अर्बन सिटी से रिलेटेड हों। फिर बॉन्ड्स के बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसका ज्यादा पोर्शन इक्विटी में लगता है और कुछ पार्ट डेट में लगता है। फिर दूसरे आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। ये थोड़ा कम रिस्क वाले होते हैं। इसमें आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेट प्रोडक्ट्स में लगता है और कम इन्वेस्टमेंट इक्विटी प्रोडक्ट्स में लगता है। इन दोनों के बाद तीसरा आता है जो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इक्विटी और डेट का एक ऐसा रेशियो बना सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। आप चाहें 60-40 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इन्हें हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अब अगला इन्वेस्टमेंट टाइप है डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। आप अगर चाहें और आपके पास एक अच्छा अमाउंट है तो आप उस अमाउंट को किसी लैंड में, किसी फ्लैट में या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक रेंटल यील्ड भी आ सकती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कैपिटल में भी एनहांसमेंट मिलता है, जिसे हम ब्रॉडर भाषा में कैपिटल गेन्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रोडक्ट आता है फिजिकल गोल्ड। हम एज इंडियंस गोल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमें एक पहले से शौक रहा है कि हम घर पे गोल्ड रखते हैं और ये प्रूवन भी है और ये हुआ भी है कि जब कभी किसी के घर में भी कोई अगर प्रॉब्लम आई या इस देश में भी कोई प्रॉब्लम आई, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो गोल्ड ने हमेशा हमें सेव किया है। बट गोल्ड को घर में रखने की कुछ लिमिट्स हैं। आप सीबीडीटी के हिसाब से एक मैरिड वुमन 500 ग्राम तक गोल्ड घर पे रख सकती हैं, एक अनमैरिड वुमन 250 ग्राम गोल्ड घर पे रख सकती हैं और एक मैन 100 ग्राम तक गोल्ड घर पे रख सकते हैं। तो आप अगर घर पे गोल्ड रखना चाह रहे हैं तो उस परमिसिबल लिमिट्स में ही घर पे गोल्ड रखें। अब इसके बाद अगला प्रोडक्ट आता है जो कि गोल्ड से ही रिलेटेड है, दैट इज गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो कुछ कंपनीज आपको गोल्ड ईटीएफ भी प्रोवाइड कराती हैं, कुछ बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें आप फिजिकल गोल्ड तो नहीं रखते हैं, बट आप गोल्ड को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। इसमें जब आप परचेज करेंगे तो आपको कुछ यूनिट्स ऑफ गोल्ड अवेलेबल हो जाएगा इन डिजिटल फॉर्म, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगेन इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम। अगर आप अपने पैसे को पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ भी एक सिक्योर और काफी रिलायबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ये गवर्नमेंट बैक्ड रहता है और इसमें आप 15 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और फर्दर 5-5 साल के लिए और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट वुड बी नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू भी आप
टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD। इसमें जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी एक पेंशन उनको मिलती है, अभी तक तो मिलती आई है। तो उस तरह से अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी चाहें तो वो एनपीएस में इन्वेस्ट करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो उन्हें आफ्टर देयर रिटायरमेंट एज अ पेंशन आएगा। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। देन आते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिन्हें एसजीबीज भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ से आपको ऑफर होते हैं। कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। इनमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिलता है जब अगर आप उन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। अगर बात करी जाए तो ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, इसमें आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी एंड में एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज हों या आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो एक एडवाइस आपको हमेशा रहेगी कि आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर या किसी मतलब सर्टिफाइड बंदे से इस बारे में पहले डिस्कशन करें, अपनी चीज़ों को बताएं और अकॉर्डिंगली फिर इन्वेस्ट करें। हम बाबा फाइनेंस सॉल्यूशंस में आपको सरकारी बैंकों से सरल तरीके से लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। हम ऑथराइज्ड डीएसए हैं नेशनलाइज्ड बैंक एवं प्राइवेट बैंक्स के लिए। लिंक एवं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।